वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आप अपने प्रिपरेशन में जुड़ चुके होंगे। आप सभी को पता है कि हमारा टारगेट 2027 प्लेसमेंट क्रैक करना है, ग्रैब करना है। एक अच्छे कंपनी में हमें प्लेस होना है। हमारा टारगेट आईटी, नॉन आईटी, एमएनसी जैसी कंपनीज है। ठीक है, जैसा मैं हमने कहा था कि कॉमन सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं ताकि सारे बच्चे इस वीडियो का फायदा, बेनिफिट्स उठा सकते हैं। कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर्स। उसमें हमने मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, 3-4 टाइप का क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था और आज हम उसी पोर्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक अटैच करके दे दिया गया है। इसके अलावा आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, कल तक जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसमें ट्रायंगल के अंदर लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया था। आज हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच करने जाऊं कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपली काउंट करूं बेटा, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है। एक ट्रायंगल यहां दिख रहा है 1, 2, 3, 4। ये 4 तो मुझे टुकड़े दिख गए और एक बाहर वाला ट्रायंगल, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है इसमें, 5 है। ठीक है, अगर मैं सेम अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को बनाने जाता हूं तो लेट्स ट्राई क्या हमारा आंसर आता है। ये सबसे छोटा वाला 1, 2, 3, 4, ये पूरा कंबाइंड जो हो जाएगा आपका 5, 6, 7, 8 और ये बाहर वाला ट्रायंगल 9। ठीक है, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। और दूसरी चीज, जैसे अभी मैंने ये कंबाइंड 5 काउंट किया, बहुत बार बच्चों से मिस हो जाता है। अगर मैं यही अप्रोच इसमें यूज करूँ तो शायद कहीं ना कहीं मुझसे गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होता है उसको देखिए। जब भी आपके ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल होता है तो आपको क्या करना है, इनसाइड नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करना है, बाहर वाले को छोड़ के। सिर्फ इनसाइड वाले को, इंटीरियर में कितने ट्रायंगल बने हैं उसको काउंट करना है। और ध्यान रखिएगा, हर एक एक ट्रायंगल की वैल्यू 4 के बराबर होती है। हर एक एक ट्रायंगल के इंटरनल जो आपके इंटीरियर ट्रायंगल होते हैं उसके हर एक एक ट्रायंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 के बराबर होती है। तो अगर बच्चा मैं इस फिगर में देखो, फर्स्ट फिगर में देखो, तो मेरे पास मात्र एक ही इंटरनल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक इंटरनल ट्रायंगल है, मतलब सबसे पहले एक इंटरनल ट्रायंगल के लिए हमने 4 लिख देना है और लास्ट में आपको क्या करना है, +1 कर देना है। लास्ट में आपको क्या करना है, +1, मतलब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली मैंने क्या किया, वापस से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका ट्रायंगल है इसके इनसाइड में देखिए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल डिजाइन किए गए। आपने कहा सर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का मतलब एक बार 4 आएगा। दो ट्रायंगल होगा, 2 बार 4 आएगा। तीन ट्रायंगल होगा, 3 बार 4 होगा। और हमेशा लास्ट में उसमें +1 ही करना है, क्योंकि हम बाहर वाले ट्रायंगल को काउंट नहीं कर पाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वाले पैटर्न पे। इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा, सॉरी ट्रायंगल है बेटा, एक ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल। बाहर वाले को काउंट नहीं करना है, एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। तो हमें 4 कितनी बार लिखना है बच्चा, 2 बार लिखना है। 4 कितनी बार लिखना है बच्चा, 2 बार लिखना है। और लास्ट में आपको +1 कर देना है। तो 4 + 4 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वही अगर अप्रोच हम इस वाले ट्रायंगल में करते हैं बच्चा, तो देखो ये सबसे छोटा ट्रायंगल है 1, उससे बड़ा ये ट्रायंगल 2, उससे बड़ा ये ट्रायंगल 3 और सब ये वाला 4। तो 4 बार मुझे 4 लिखना पड़ेगा, 4 + 4 + 4 + 4। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, +1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 17 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, मैंने आपको क्या अप्रोच बताया कि कभी भी ट्रायंगल के इनसाइड अगर ट्रायंगल काउंट हो रहा होगा, ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल काउंट हो रहा होगा, डिजाइन कंस्ट्रक्ट किया और हमें उसको काउंट करना है, तो ध्यान रखिएगा बाहर वाले ट्रायंगल को छोड़ के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं उनको काउंट कीजिए। और हर एक ट्रायंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब जिन बच्चों ने कल के वीडियोस देखे होंगे उनको कुछ हद तक दिख रहा होगा कि कल के पैटर्न और आज के पैटर्न को मैंने मिक्स किया है। कल के पैटर्न और आज के पैटर्न को मैंने मिक्स किया है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले ट्रायंगल में मैं थोड़ा सा इसको रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। मान लीजिए जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन बनाया है, अगर मैं उसको हटा दूं तो कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल है।
जो ये ट्रायंगल है। तो अभी आपने जस्ट सीखा है इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। इनसाइड में नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है, तो इनसाइड में मात्र मेरे पास एक ही ट्रायंगल है, तो मतलब उसके लिए क्या आ जाएगा 4, और लास्ट में +1 करना है। हमेशा +1 करना होता है क्योंकि बाहर वाला ट्रायंगल छूट जाता है 5। लेकिन बात आती है रियल फिगर ये नहीं है, रियल फिगर ये है, तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने कल के वीडियोस देखे होंगे, मैं वापस से कहूंगा जिनका कल का वीडियो छूट गया होगा एक बार जाकर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ठीक है, देखो कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ट्रायंगल के अंदर में वर्टेक्स से लाइन अगर इस प्रकार के ड्रॉ होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ काउंटिंग मार्क करनी होती है, 1 2 और 3, 1 2 3 सिंपली काउंटिंग लिखना है। ठीक है, और इन सबको ऐड कर देना, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाता था 6। और दूसरा कैलकुलेशन करने का क्या तरीका बताया था कि जहां पे ये काउंटिंग एंड होती है उसको जस्ट उसके बाद वाले नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आता है 6। अब बात आती है सर इसमें फिर कैसे काउंट करेंगे, तो चलिए इसमें काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें ये लाइन, इस लाइन और इस लाइन को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, मुझे मानना ही नहीं है, तो अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 4 + 1, यहां से मुझे तो 5 मिल रहा है। यहां से मुझे कितना मिल रहा है, यहां से मुझे तो 5 मिल रहा है। लेकिन बात आती है कि जो जो एक्स्ट्रा लाइन कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लाइन कैसे काउंट होंगे। तो देखो एक्स्ट्रा लाइन जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लिए क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, रुक जाइए इसको लाइन हटा देते हैं। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए बच्चा, यहाँ पे मार्किंग कीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 1 तो यहाँ पे करेंगे 2, तो आप बोलेंगे सर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 3। 1 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 3। अब यहां पे मुझे एक चीज समझना है जो बच्चों से गलतियां होती है। जब आप 3 ट्रायंगल काउंट कर रहे हैं बच्चा, जब आप यहाँ पे 3 ट्रायंगल काउंट कर रहे हैं, तो देखो अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा अलग कर दूं, ठीक है इस प्रकार से, तो इस 3 ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल तो आपने इसको कहा जिसमें आपने 1 मार्क करके रखा है। सेकेंड ट्रायंगल आपने इसको कहा जिसमें आपने 2 मार्क करके रखा है। और थर्ड ट्रायंगल आपने उसको कहा जिसमें आपके पास 1 और 2 दोनों लिखा हुआ था, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। जबकि सोचने वाली बात यह है कि जब आपने 4 + 1 = 5 लिखा है, तो बच्चा ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में आपने ये वाला जो ट्रायंगल है, बाहर वाला जो ट्रायंगल है बेटा, इसको आपने ऑलरेडी काउंट कर दिया था, ऑलरेडी काउंट कर दिया था। यानी अगर मैंने उसको ऑलरेडी काउंट कर दिया है बेटा, तो जब हम 1 + 2 = 3 कर रहे हैं तो ये 3 ट्रायंगल के बराबर नहीं होगा। 3 में से एक क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में से एक को माइनस करना पड़ेगा, और मुझे मेरा आउटपुट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सिंपल हम कहें तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करने के बाद रिड्यूस बाय 1 करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई बाहर वाला ट्रायंगल ऑलरेडी इस वाले पैटर्न से काउंट हो गया होता है। ठीक है, तो यहां से मुझे 2 ट्रायंगल मिलेगा। वही पैटर्न अगर मैं यहां लगाऊंगा तो मुझे 1 और 2, यहां से आप बोलेंगे 3, लेकिन 3 की जगह एक्चुअली कितना होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। ठीक है, और वही लॉजिक अगर आप यहां लगाते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 कितना आएगा 3, लेकिन वापस से मैं बाहर वाले ट्रायंगल को रिड्यूस करूंगा, तो हर जगह से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से भी मुझे 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, यहां से भी मुझे 2 ट्रायंगल मिल रहा, और यहां से मुझे 2 ट्रायंगल मिल रहा। तो 2 कितनी बार मिला है, 3 बार। तो 2 3 जा 6, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, आपका इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बेटा है, 11 है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आपके पास, 11 है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसी अप्रोच से एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो अंदर में कितने ट्रायंगल है, 1 और 2, दो अंदर में ट्रायंगल है, तो 2 अंदर में ट्रायंगल है, मतलब क्या लिखेंगे 4 + 4 और लास्ट में +1 कर देंगे। तो नॉर्मली अगर हम काउंट करते तो इसमें कितने ट्रायंगल आते हैं, हमारे पास 9 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं, 9 ट्रायंगल होते हैं। अब जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। अब मैं एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन देखने जाऊं बेटा, तो सिंपली मार्किंग करते हैं, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब आप कहेंगे सर 1 + 2 तो 3 होता है, लेकिन इसको 3 ना एज्यूम करके इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ऐसा 1 क्यों माइनस करें, क्योंकि बाहर वाला ट्रायंगल ऑलरेडी काउंट हो चुका है। इसमें मार्किंग कीजिए 1 2 3 4, तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो मतलब यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है 10, लेकिन 10 को हम कितना एज्यूम करेंगे, 10 - 1 करके यहाँ पे 9, क्योंकि वापस से मैं आपको रिमेंबर कर रहा हूँ ये बाहर वाला ट्रायंगल काउंट हो चुका है आपका। ठीक है, अब आप इसको काउंट कीजिए 1 2 और 3, इसको काउंट करेंगे कितना मिलेगा 6।
वापस से वही बात है, एक माइनस होगा, यहां से कितना मिलेगा मुझे 5। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ का 9 प्लस ये 9 प्लस 2 और प्लस 5। तो इसका आंसर होगा 9 9 18 20 और 25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 25 है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी डायग्राम में पैटर्न में अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे टाइम के अकॉर्डिंग, जो टाइम स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स रेगुलर चेक कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मोटिव प्लेसमेंट क्रैक करना है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये एक पैटर्न है, ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें आपको ये देखना है कि क्या ये तीनों साइड से इक्वल है या नहीं है। देखो इक्वली डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो 1 2 3, इस साइड से तो 3 कट है, ठीक है, इसका काउंट करो 1 2 3, इस साइड से भी 3 कट है 1 2 3, इस साइड से भी 3 कट है। तो ये इक्वली डिवाइडेड है, ये क्या है, इक्वली डिवाइडेड है। तो बच्चा अगर इक्वली डिवाइडेड है तो आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको सिंपली 3 पार्ट में डिवाइडेड आपको लिखना है 1 2 3, ऐसे सिंपली काउंट कर लीजिए। ठीक है, अगर 4 तक होता तो मैं 4 लिखता, 5 तक होता तो मैं 5 लिखता, अगर 5 इक्वल पार्ट में होता तो मेरी काउंटिंग 5 तक जाती, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड तो मैं काउंटिंग 4 तक जाती। क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, हम यहाँ पे 3 तक काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली 1 के सामने 1 लिख दीजिए, डायगोनल में ऐड कीजिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसके सामने 3 लिख दीजिए। ये 3 कैसा है, इस 1 में हमने 2 को ऐड किया, ठीक है। नाउ इस 3 में 3 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, अब वापस से समझिए मैंने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले देखा कि कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, हमने कहा 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो भाई हमने 1 2 3 इसको सिंपली लिखा। अब 1 के सामने आप 1 लिख दीजिए, इसको डायगोनली ऐड कीजिए, तो 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इनको ऐड कीजिए 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10। यहां पे हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 10 हुआ। 10 के बाद आपको क्या करना है, 10 के बाद बेटा आपको यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है। और मूव करते समय ध्यान रखिएगा, मूव पकड़ते समय ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेट ड्रॉप करना है। पहला ड्रॉप किया ये कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरा कंसिडर करेंगे, तीसरा कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई आपने कंसिडर सिर्फ किसको किया 3 को, तो इसमें आपको 3 और ऐड कर देना है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इसमें आपके पास 13 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है बेटा 13 ट्रायंगल है। ठीक है, चलो अगर मैं उसी प्रकार इसको देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 के सामने 1 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 1 20, यहां से मुझे 20 मिल गया। अभी मैंने उसके बाद आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको ऑल्टरनेट नंबर मिक्स स्किप करने हैं। तो पहले 10 स्किप हो जाएगा, 6 कंसिडर करेंगे, 3 स्किप हो जाएगा और 1 कंसिडर करेंगे। तो 1 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको नॉर्मल पहले काउंटिंग लिखने हैं, उसको डायगोनली ऐड कर देना है। अगर आपको याद हो तो एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ते थे हम लोग स्टैटिक्स में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, तो उसी प्रकार ये सिंपली ऐड हो रहा है। और उसके बाद नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड जाना है और ऑल्टरनेट वैल्यू को स्किप करते हुए जो वैल्यू रिमेनिंग बचेंगे उनको यहाँ पे ऐड कर देना है। गॉट इट डियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो से जुड़ सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले पैटर्न। क्वेश्चन बोलिए पैटर्न बोलिए, बात बराबर है। देखिए
अब जैसे अभी तक हमने ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल किया, ट्रायंगल के अंदर में कह सकते हैं आपने कि भाई लाइन किया। अब हम एक स्क्वायर के अंदर में ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये सिंगल कट है, मतलब अगर एक सिंगल डायगोनल मिलाया गया है, तो आप सिंपली यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो भैया इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल सिर्फ आपके पास 2 ही होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे आपके पास, सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, वही बच्चा अगर दोनों डायगोनल मिला दिया जाता है, अगर दोनों डायगोनल मिला दिया जाता है तो आपको क्या करना है, पहले मार्किंग कीजिए 1 2 3 4। ये एंड कहां पे हुआ, 4 पे हुआ। तो जो वहां पे हुआ, जहां पे हुआ, जो भी नंबर पे हुआ, उस नंबर को आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। उस नंबर को क्या कर देना है, डबल। तो 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने अपने पास, 8 ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं कि सर मुझे गिनना है, तो चलो गिन भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं यहाँ पे गिनने जाऊं बेटा, ठीक है, तो 4 तो मुझे ऐसे टुकड़ों में दिख रहा है। अब देखो इस बेस पे एक साइड इस साइड से ट्रायंगल बना है, ठीक है, और इसी बेस पे एक बार आपका इस साइड से ट्रायंगल बना है। ठीक है, इस बेस पे एक बार इस साइड से ट्रायंगल बना जिसमें हमने 1 4 को कंसीडर किया, और एक बार इसी बेस पे ट्रायंगल बना जिसमें हमने 3 4 को कंसीडर किया है। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गए। अब बच्चा आपके पास 2 और, तो अब आप इस बेस पे काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, सामने वाले बेस पे। तो आपको वहां से 1 2 का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा एक, और हम वापस से अगर 2 को ही बेस लेते हैं तो एक बार हम 2 3 को मिला देंगे तो हमारे पास एक नया ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। तो ये 8 होते हैं। तो बेसिकली इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, तो हमने सिंपल सा तरीका ये बनाया है कि जहां पे आपकी काउंटिंग खत्म होती है आप उसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्क्वायर्स हो जाते हैं, तो ध्यान रखना मल्टीपल स्क्वायर्स के बनाने का जो अप्रोच होता है, आप पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लो। तो अगर मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो इसमें 8 होगा। 8 कैसे हुआ बच्चा, 1 2 3 4, 4 पे काउंटिंग कंप्लीट हुई, 4 2 जा 8। उसी प्रकार अगर मैं इसका इंडिविजुअल देखूंगा तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब जब भी पिक्चर्स मर्ज होते हैं तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो दो ऑब्जेक्ट आपस में मर्ज हुआ है, क्या उसके कारण जिस स्ट्रक्चर को आप फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो बन रहा है क्या। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बन रहा है, कहाँ बन रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है दोनों के मर्ज होने के कारण। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल मर्ज हुआ है, सॉरी फॉर्म हुआ है। ठीक है, और वहीं पे बच्चा एक ट्रायंगल जस्ट इसके अपोजिट में भी फॉर्म हुआ है, जस्ट इसके अपोजिट में भी फॉर्म हुआ है। तो दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपके यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 + 8 + 2। तो इसका सही आंसर होगा 18। इसका सही आंसर कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अगर मैं इस नेक्स्ट डायग्राम को देखूं तो मेरे ख्याल से अभी तक आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं देखूं तो बच्चा फर्स्ट डायग्राम में तो मेरे पास 8 होगा, नेक्स्ट पार्ट में भी 8 होगा, और थर्ड पार्ट में मेरे पास 8 होगा। अब मुझे बस ये देखना है क्या मर्ज करने के बाद मुझे कुछ मिल रहा है। तो मैं वापस से अगर देखूं कि क्या मुझे मर्ज करने के बाद मिल रहा है, तो देखो अगर मैं पहले पहले और दूसरे को मर्ज करता हूं तो एक डायग्राम तो मुझे ये मिलेगा एक्स्ट्रा ट्रायंगल के तौर पे। ठीक है, और अगर मैं इसी लाइन में कंटिन्यू करता हूं खुद को तो मुझे दूसरा ट्रायंगल यहां मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल मुझे यहां मिलेगा। तो नीचे साइड में मुझे दो एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिल रहे हैं, और जस्ट सेम अपोजिट में भी मिलेगा, एक आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, और एक उसके जस्ट बराबर में। अब मैं आपको एक सिंपल सा बात समझाता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जितने मर्ज होंगे, जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होते हैं उससे एक कम, ठीक है ना, उससे एक कम। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो देखो, यहाँ पे देखा जाए बेटा तो 3 मर्ज हुए हैं, 1
3। तो तीन मर्ज हुए तो तीन से एक कम कितना होता है? दो। तो दो नए ट्रायंगल नीचे वाले बेस पे बनेंगे और दो नए वाले ट्रायंगल ऊपर वाले बेस पे बनेंगे। ठीक है, तो बच्चा कितना हो जाएगा? पहले काउंट कर लो इसको। तो 8 + 8 + 8, ये तीन कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और अभी मैंने कहा जितने नंबर ऑफ आपके स्क्वायर्स दिए रहेंगे उससे एक कम। तो भाई यहाँ पे तीन स्क्वायर्स है, तो तीन स्क्वायर से एक कम कितना होता है? दो। तो दो नीचे बनेंगे, दो ऊपर बनेंगे। दो दो चार, ये कितना हो जाएगा? 28। वही सेम लॉजिक अगर आप देखें तो इसमें भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे लेके यहाँ तक 8 आया, यहां से लेके यहाँ तक 8 आया, तो 8 8 कितना हो गया? 16। अब दो स्क्वायर है तो दो स्क्वायर को एक कम कर दो, कितना बचेगा? एक। तो एक नीचे वाले बेस पे बनेगा, एक ऊपर वाले बेस पे बनेगा, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 18। अभी अपन ने 18 यहाँ भी काउंट किया था, अभी अपन ने 18 यहाँ भी काउंट किया। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस वो तरीका है, अप्रोच है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताता हूं, आप बनाएंगे कैसे, क्या अप्रोच रखना है इसके लिए। देखो, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल में जितने हैं उसकी बात करते हैं। तो हॉरिजेंटल में देखो, इसमें काउंट करेंगे 8, इसमें काउंट करेंगे 8, इसका काउंट करेंगे 8 और इसमें काउंट करेंगे 8। तो ठीक है, तो 8 × 4 कितना हो गया? 32। ये तो मिल गया मुझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से किसी को। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, तो कितने हैं? 1 2 3 4, चार ही स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर। तो जितने स्क्वायर है उससे एक कम कर ले काउंटिंग को, तो चार में से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। और 3 का डबल, 3 × 2, ये कितना हो जाएगा? 6। अब ये मैंने अभी जो 3 × 2 काउंट किया है 6, वो है क्या? मैं वापस से आपको बता दूं, वो ये है। ये एक ट्रायंगल जो मर्ज होने के कारण बना है, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल जो कि मर्ज होने के कारण बना है। तो उसी प्रकार ये आपका एक यहाँ पेयर बना है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो उसी का हमने 6 काउंट किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे वाला देखते हैं। अब देखो, अगर मैं इधर से वर्टिकल जाकर देखता हूं, ठीक है, तो एक ये मिलेगा 8 और एक ये मिलेगा 8। अब बच्चों से एक गलती होती है, बच्चा इसको वापस से काउंट कर देता है। भाई इसको मत करना, ऑलरेडी तुमने इस स्क्वायर को काउंट कर लिया। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इस साइड से काउंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको हॉरिजॉन्टल में काउंट कर दिया था। तो वर्टिकल काउंट करते समय ये इंडिविजुअल स्क्वायर काउंट नहीं करेंगे, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, चलो अब वापस से देखेंगे कि भाई अगर मुझे मर्ज के कारण काउंट करना हो, तो मर्ज के कारण, अच्छा मर्ज के कारण काउंट करते समय क्या सर इसको लेना है? लेना है। क्यों लेना है बेटा? देखो, मर्ज को अगर आप कंसीडर कर रहे होंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल है, आप सोच के देखिए, वो आपका हॉरिजॉन्टल में तो बना ही नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल को बनने के लिए हमने ये नीचे वाले ट्रायंगल का यूज किया, सॉरी नीचे वाले स्क्वायर का यूज किया है, वो तो एक लाइन में था ही नहीं। तो मतलब जब दोनों इस स्क्वायर को मर्ज करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल काउंट होगा। मतलब कि उसके लिए जब हम काउंट कर रहे होंगे तो हम इसको तीन ही मानेंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीन में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? दो। और दो का डबल कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब बच्चे इसको ऐड कर लीजिए, 16 + 4 20, ये हो जाएगा आपका 52 और ये हो जाएगा 58। ठीक है, अब रुक जाओ यहाँ पे। कितनों को लगता है कि मैंने करेक्ट आंसर निकाला? एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार क्रॉस चेक करोगे क्या आंसर 58 आना चाहिए या मैंने कुछ गलत किया है। और गलत किया है तो वीडियो को पॉज करके ही इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मैंने स्किप क्या किया वो देख लो। देखो, एक और ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो ट्रायंगल ये है। यहां से लेके, रुक जाइए थोड़ा सा, ये गलत हो गया, इसको मैं रफ कर दूं। हाँ देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन स्क्वायर इन्वॉल्व हुआ है। तो अभी तक हमने जितनी भी बार काउंटिंग की है उसमें दो स्क्वायर, एक स्क्वायर, तो ये तीसरा स्क्वायर वाला पोर्शन हमारा क्या हुआ था? छूट गया था, जहां पे एक और ट्रायंगल फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे +1 ऑन करना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 59 होगा।
जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, 59 होना चाहिए, +1 छूट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आया वो इंडिविजुअल बॉक्स से आया, ये जो आया वो इंडिविजुअल बॉक्स से आया, ये जो दो एक्स्ट्रा है वो कनेक्ट किया है हमने दो को, और ये +1 हमने तीन को कनेक्ट करके निकाला है। अगर वीडियो में कोई डाउट होगा तो एक बार रिकैप कीजिएगा इस पोर्शन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का मैं वेट करता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन आपको बनाने, एक सामने आपके स्क्रीन पे है और ये एक और क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन अप्रॉक्स सेम पैटर्न से हैं, आपको अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने भी डिस्कस किया है पीछे। ठीक है, बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जब आप इसको बना रहे होंगे तो थोड़ी देर के लिए ये ऊपर वाला ये पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन को इग्नोर कर दीजिएगा। ये नॉर्मल कॉन्जिक्यूटिव आपका स्क्वायर का बॉक्स हो जाएगा। जब आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन को आप काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली आपका फोकस सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इतने ही पोर्शन पे फोकस करके सॉल्व करना है पहले, उसके बाद लास्ट में दोनों को जोड़ लीजिएगा। सेम काम आपको इस वाले भी डायग्राम में करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अगर आपको वीडियो लंबा भी लग रहा होगा तो भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को और ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा बेटा कि बहुत ज्यादा शॉर्ट करने के बाद हम सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लास्ट पैटर्न है आज के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कि हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के कितने वैरायटी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। सेम आपको मार्किंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पे एंड हुआ। अब आपको 8 को डबल कर दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। 8 को डबल कर देना, आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। होप तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मेरा बच्चा ये बोल सकता है कि सर अगर आप इसको इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो ये 16 होगा, और अगर आप सर इसको इंडिविजुअल काउंट करेंगे तब तो ये भी 16 होगा। तो सर 16 + 16 32 तो मिल गया। अब हमारा फोकस होगा कि क्या मर्ज करने के बाद जब ये दो स्क्वायर को मर्ज किया गया है तो कोई नया डायग्राम बनाए ट्रायंगल का क्या। तो देखिए अगर मैं उसको भी फाइंड आउट करने जाता हूं बच्चा, तो देखो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल आपका ये मिला मुझे, ये छोटू सा। ठीक है, और वहीं पे बेटा अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपको नीचे मिला है। तो दो ट्रायंगल तो आपको ये एक्स्ट्रा हो गए, एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम इसको मेंशन कर ले, 16 + 16 + 2, यहां तक तो मिल गया। अच्छा एक चीज अच्छे से और ऑब्जर्व करो, अगर आप अच्छे से अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज और मिलेगा कि अगर मैं नीचे वाले बेस पे ले लूं तो ये भी एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहां भी एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे +2 अभी और करना होगा। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद आपका करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ठीक है ना, देखो वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक एक बार मैं रफ कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने दो दिखाया। ठीक है, तो उसके लिए ये दो ऐड हुआ है, और उसके बाद जो अभी मैंने जस्ट यहाँ पे भी रफ किया था। ठीक है, कहाँ गया भाई हाइलाइटर, जो भी मैंने जस्ट रफ किया था इस वाले बेस पे, एक ऊपर से और एक हमारा नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाले बेस से। ठीक है, तो इसके कारण दो और आए होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 36 होगा। ये लास्ट जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वो आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। मैं वापस से बता रहा हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कैसे बता पाएंगे मुझे, तो आपकी स्क्रीन पे जो टाइमर चल रहा होगा कि ये 12:36 हो रहा है या 13:24 हो रहा है, जो स्क्रीन पे वीडियो की टाइमिंग होगी, आप उसको मेंशन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे दिक्कत हुई है, तो मैं समझ पाऊंगा और काफी क्लियरिटी रहेगी हमारे दोनों के डिस्कशंस के बीच में। पहली चीज, दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है ना, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वीडियो आप अपने क्लियरली ओपिनियन यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कैसे काउंट करेंगे। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच।